अकबर का घमंड चूर कर दिया बीरबल ने। अद्भुत कहानी। घमंड की शुरुआत। एक दिन की बात है। आगरा का भव्य दरबार अपने पूरे शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, सोने चांदी से जड़े सिंहासन और दूर दूर से आए दरबारी, सब कुछ अकबर की महानता का प्रदर्शन कर रहा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उस दिन उनका मन कुछ अलग ही भाव से भरा हुआ था। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा युद्ध जीता था और कई राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने गर्व से भरे स्वर में कहा, क्या इस संसार में कोई ऐसा राजा है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और महान हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी अकबर की ओर देखने लगे तो कुछ ने तुरंत सिर झुका लिया। कोई भी सम्राट के इस कथन का खंडन करने का साहस नहीं कर पा रहा था। अकबर ने आगे कहा, मेरी सेना अपराजेय है, मेरी प्रजा सुखी है और मेरे फैसले न्यायपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि इस धरती पर मुझ जैसा शासक कोई नहीं। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह की जय, आप जैसा राजा इस संसार में कोई नहीं। बीरबल की चुप्पी। इस पूरे समय बीरबल चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो हां की सहमति थी और न ही खुला विरोध। अकबर की नजर जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? क्या तुम भी मानते हो कि मैं सबसे महान हूं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी महानता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन महानता का सही मूल्यांकन समय और परिस्थितियां ही करती है। अकबर को यह उत्तर कुछ पसंद नहीं आया। उनके अहंकार को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी महानता पर सवाल उठा रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सच्ची महानता घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से पहचानी जाती है। अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल की बातों को चुनौती के रूप में ले लिया। उन्होंने घोषणा की, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। कल दरबार में यह सिद्ध करो कि मेरा घमंड गलत है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी को लगा कि इस बार बीरबल मुश्किल में फंस गए हैं, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह की आज्ञा सिर माथे। बीरबल की योजना। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अकबर महान है, लेकिन उनका घमंड उन्हें सत्य से दूर ले जा रहा है। अब समय है उन्हें एक आईना दिखाने का। रात भर बीरबल ने अपनी योजना पर विचार किया। उन्होंने तय किया कि वे अकबर को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से सिखाएंगे। अगला दिन अनोखा दृश्य। अगले दिन दरबार लगा। अकबर पूरे आत्मविश्वास के साथ सिंहासन पर बैठे थे। तभी दरबार में एक गरीब किसान को लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। अकबर ने पूछा, ये कौन है और इसे यहां क्यों लाया गया है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये एक साधारण किसान है। ये कहना चाहता है कि वो आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। ये सुनते ही दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, एक गरीब किसान मुझसे अधिक शक्तिशाली? ये तो मजाक है। किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं सच कह रहा हूं। अकबर का क्रोध। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास सेना है, धन है, सत्ता है। तुम्हारे पास क्या है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे पास वो शक्ति है जो आपकी सारी ताकत को व्यर्थ कर सकती है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये सब क्या है? यदि ये कोई चाल है तो सावधान रहो। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, कृपया इस किसान की बात पूरी सुन ले। सत्य का उद्घाटन। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है, आज नहीं तो कल। समय आपकी शक्ति, धन और शरीर सबको छीन लेगा। आप चाहें तो मुझे अभी दंड दे सकते हैं, लेकिन समय को कोई नहीं हरा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई।
बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, यही वो शक्ति है जिसके सामने हर राजा, हर सम्राट और हर मनुष्य समान है। समय के आगे घमंड टिक नहीं पाता। अकबर की आत्ममंथन। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। आज तुमने मुझे वो सच्चाई दिखाई है जिसे मैं अपने वैभव में भूल गया था। उन्होंने किसान की ओर देखा और कहा, तुम स्वतंत्र हो। और बीरबल, आज तुमने मेरा घमंड चूर कर दिया। सीख। अकबर सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास आए और कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि सच्ची महानता विनम्रता में है, न कि अहंकार में। दरबारियों ने ये दृश्य देखा और सभी के मन में एक गहरी सीख बैठ गई। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर के घमंड को चूर किया, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और विनम्रता किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। अकबर और बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही बड़े क्यों न हों, समय और सत्य के सामने हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यही इस अद्भुत अकबर बीरबल की कहानी का सार है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का वैभव और आत्मविश्वास। आगरा का किला उस दिन असाधारण रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श चमक रहे थे। सोने चांदी से जड़े खंभे सूर्य की रोशनी में दमक रहे थे। दरबार में दूर दूर से आए मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। सम्राट अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे। हाल ही में उन्होंने एक विशाल युद्ध में विजय प्राप्त की थी और कई राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस विजय ने अकबर के आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा दिया था। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए गर्व से कहा, मेरी सेना संसार की सबसे शक्तिशाली है, मेरा शासन सबसे न्यायपूर्ण है और मेरी बुद्धि अतुलनीय है। क्या कोई ऐसा है जो मुझसे अधिक योग्य शासक हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी जानते थे कि ये प्रश्न उत्तर के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा के लिए पूछा गया है। दरबारियों की चापलूसी। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आपकी तुलना स्वयं सूर्य से की जा सकती है। आपके सामने सभी राजा तुच्छ हैं। दूसरा दरबारी बोला, आप ईश्वर के समान हैं। आपकी कृपा से ही ये सल्तनत फल फूल रही है। अकबर प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। लेकिन इसी भीड़ में एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, बीरबल। बीरबल की चुप्पी और अकबर का प्रश्न। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे हो? क्या तुम भी मानते हो कि मैं संसार का सबसे महान शासक हूं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी महानता निर्विवाद है, किंतु सच्ची महानता स्वयं को महान मानने में नहीं, बल्कि स्वयं को साधारण समझने में होती है। ये सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अकबर का घमंड। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम मेरे शासन और मेरी शक्ति पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं केवल आपको सत्य का दर्पण दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि मेरा घमंड व्यर्थ है। चुनौती की घोषणा। अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में तुम ये सिद्ध करोगे कि मेरी शक्ति सीमित है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात की चिंता। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर का अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाना ही उनका कर्तव्य है। उन्होंने सोचा, राजा वही महान होता है जो सत्य सुन सके। अगला दिन रहस्यमय आगंतुक। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल एक वृद्ध साधु को साथ लेकर आए। साधु के वस्त्र साधारण थे, पर उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण साधु है, लेकिन इनकी शक्ति आपकी शक्ति से भी अधिक है। दरबार में हंसी गूंज उठी।
साधु का कथन। साधु ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी शक्ति आपके शरीर और राज्य तक सीमित है, लेकिन मेरी शक्ति समय और सत्य के साथ है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली हो? साधु बोले, नहीं जहांपनाह, मैं मृत्यु नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मृत्यु सबके लिए समान है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही सत्य है। आपके पास सेना है, धन है, सत्ता है, लेकिन समय और मृत्यु के सामने आप भी साधारण मनुष्य हैं। अकबर मौन हो गए। आत्मबोध का क्षण। कुछ क्षणों बाद अकबर सिंहासन से उतरे और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई युद्ध नहीं सिखा सका। उन्होंने साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया और कहा, आज से मैं अपने घमंड पर नियंत्रण रखूंगा। दरबार की सीख। दरबारियों ने यह दृश्य देखा और समझा कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुम केवल मेरे दरबारी नहीं, बल्कि मेरे गुरु हो। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि और सत्य के सामने टिक नहीं पाता। बीरबल की चतुराई ने अकबर को महान बनने का वास्तविक मार्ग दिखाया। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह हमें सिखाती है कि पद, शक्ति और वैभव क्षणिक है, लेकिन विनम्रता और ज्ञान सदा अमर रहते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का वैभव और गर्व। आगरा का शाही दरबार उस दिन असाधारण रूप से भव्य था। संगमरमर के फर्श चमक रहे थे, दीवारों पर कीमती रत्न जड़े थे और सोने से सजे खंभे सूर्य की किरणों में दमक रहे थे। चारों ओर राजदरबारी, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह खड़े थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर का तेज पूरे दरबार को प्रकाशित कर रहा था। हाल ही में अकबर ने एक बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कई पड़ोसी राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और सल्तनत पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गई थी। इस विजय ने अकबर के मन में आत्मविश्वास के साथ साथ गर्व का भाव भी भर दिया था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए गर्व से कहा, मेरी सेना संसार की सबसे शक्तिशाली है, मेरा शासन न्यायपूर्ण है और मेरी बुद्धि अद्वितीय है। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो मुझसे श्रेष्ठ हो? दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। कोई भी सम्राट के कथन का विरोध करने का साहस नहीं कर पा रहा था। चापलूसी से भरा दरबार। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आपकी तुलना तो स्वयं देवताओं से की जा सकती है। आपके समान राजा न पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। दूसरे दरबारी ने कहा, आपकी छाया में रहकर प्रजा धन्य हो जाती है। आपके बिना ये सल्तनत अधूरी है। ऐसी प्रशंसाओं से अकबर का मन प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। लेकिन इसी भीड़ में बीरबल शांत खड़े थे। न वे प्रशंसा कर रहे थे, न विरोध। बीरबल की चुप्पी। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी महानता स्वीकार नहीं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी महानता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन महानता वही होती है जो स्वयं को महान न माने। यह सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। अकबर का प्रश्न और चुनौती। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे अपने वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए? बीरबल बोले, गर्व और आत्मसम्मान में अंतर होता है। जहांपनाह, आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन गर्व उसे सत्य से दूर ले जाता है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि मेरी शक्ति सीमित है। कल दरबार में ये प्रमाणित करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात की चिंता। उस रात बीरबल अपने कक्ष में देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि सम्राट का हृदय विशाल है, लेकिन गर्व का पर्दा सत्य को ढक देता है।
उन्होंने सोचा, मेरा उद्देश्य अकबर को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाना है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अकबर को शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से समझाएंगे। अगला दिन रहस्यमय आगंतुक। अगले दिन दरबार पुनः सजा। बीरबल एक साधारण किसान को साथ लेकर आए। उसके वस्त्र पुराने थे, चेहरे पर मेहनत की रेखाएं थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण किसान है, लेकिन ये स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। ये सुनते ही दरबार में हंसी गूंज उठी। किसान का साहस। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली? मेरे पास सेना है, धन है, राज्य है। तुम्हारे पास क्या है? किसान ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरे पास वो शक्ति है जो आपकी सारी शक्ति को एक दिन समाप्त कर देगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का संकेत। बीरबल बोले, जहांपनाह, कृपया इसे पूरा बोलने दे। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है। समय किसी का मित्र नहीं होता। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। सत्य का उद्घाटन। किसान ने आगे कहा, आज आप सम्राट हैं, कल समय आपको भी साधारण मनुष्य बना देगा। आपकी शक्ति शरीर और सांस तक सीमित है। अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अकबर का आत्मबोध। कुछ देर मौन रहने के बाद अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया है जो कोई युद्ध नहीं सिखा सकता था। उन्होंने किसान को सम्मानपूर्वक विदा किया और कहा, आज से मैं ये स्मरण रखूंगा कि समय के आगे सब समान है। दरबारियों की सीख। दरबारियों ने यह दृश्य देखा और समझा कि चापलूसी क्षणिक सुख देती है, लेकिन सत्य स्थायी मार्गदर्शन। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम केवल मेरे दरबारी नहीं, बल्कि मेरे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हो। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय और सत्य के सामने टिक नहीं पाता। उपसंहार। अकबर और बीरबल की कहानियां इसलिए अमर हैं क्योंकि वे केवल राजा और मंत्री की नहीं, बल्कि अहंकार और बुद्धि के संघर्ष की कथाएं हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को ये सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में है। यही इस 2300 शब्दों की अद्भुत अकबर बीरबल की कहानी का सार है। अकबर बीरबल की कहानी। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की जोड़ी सदियों से बुद्धिमत्ता, न्याय और व्यंग्य का प्रतीक मानी जाती रही है। सम्राट अकबर अपने समय के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में गिने जाते थे। उनकी विशाल सल्तनत, अनुशासित सेना और न्यायपूर्ण शासन के कारण लोग उनका सम्मान करते थे। वही बीरबल केवल एक मंत्री ही नहीं, बल्कि अकबर के सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और विवेक की आवाज थे। अकबर बीरबल की कहानियां इसलिए अमर हैं क्योंकि इनमें सत्ता और साधारणता, अहंकार और विनम्रता तथा शक्ति और बुद्धि के बीच संतुलन दिखाया गया है। ये कहानी भी उसी श्रृंखला की एक अद्भुत कथा है जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर को घमंड के मार्ग से हटाकर विनम्रता की राह दिखाते हैं। अकबर का वैभव और विजय का गर्व। आगरा का शाही किला उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे, दीवारों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और स्वर्ण जड़ित स्तंभों पर दीपकों की रोशनी झिलमिला रही थी। दरबार में देश विदेश से आए राजदूत, मंत्री, सेनापति और विद्वान उपस्थित थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट अकबर का तेज पूरे सभागार को आलोकित कर रहा था। कुछ ही समय पहले अकबर ने एक कठिन युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कई शक्तिशाली राज्यों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस सफलता ने अकबर के मन में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, किंतु धीरे धीरे वही आत्मविश्वास गर्व में बदलने लगा था। दरबार को संबोधित करते हुए अकबर ने गर्व से कहा, मेरी सेना अजेय है, मेरा शासन न्यायपूर्ण है और मेरी बुद्धि की तुलना कोई नहीं कर सकता। क्या इस संसार में कोई ऐसा शासक है
जो मुझसे अधिक योग्य हो? दरबारियों की चापलूसी। सम्राट के ये शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आपकी तुलना स्वयं सूर्य से की जा सकती है। आपके सामने अन्य राजा तारों के समान है। दूसरे दरबारी ने कहा, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आपकी कृपा से ही प्रजा सुखी है और सल्तनत सुरक्षित है। ऐसी चापलूसी भरी बातों से अकबर का मन प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। अधिकांश दरबारी जानते थे कि सच कहने से बेहतर है प्रशंसा करना, क्योंकि सत्य कई बार शासक को अप्रिय लग सकता है। बीरबल की मौन उपस्थिति। लेकिन इसी दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो न तो चापलूसी कर रहा था और न ही विरोध। वो व्यक्ति था बीरबल। वे शांत भाव से खड़े होकर सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरी महानता स्वीकार नहीं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी महानता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु सच्ची महानता स्वयं को महान मानने में नहीं, बल्कि स्वयं को समय और सत्य के सामने छोटा समझने में होती है। अकबर का क्रोध और प्रश्न। ये उत्तर सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे गिरा देता है। अकबर को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि मेरी शक्ति सीमित है। चुनौती की घोषणा। सम्राट ने घोषणा की, कल दरबार में तुम ये सिद्ध करोगे कि मेरे वैभव और शक्ति के भी सीमा है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात की चिंता और योजना। उस रात बीरबल अपने कक्ष में देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर का हृदय विशाल है, परंतु विजय का गर्व उनके विवेक पर पर्दा डाल रहा है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, मेरा उद्देश्य सम्राट को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें सत्य का बोध कराना है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अकबर को उपदेश से नहीं, बल्कि अनुभव से समझाएंगे। अगला दिन साधारण व्यक्ति का प्रवेश। अगले दिन दरबार पुनः सजा। इस बार बीरबल एक साधारण लकड़हारे को साथ लेकर आए। उसके वस्त्र पुराने थे, हाथों में कुल्हाड़ी थी और चेहरे पर कठोर परिश्रम की छाप थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण लकड़हारा है, लेकिन ये स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। ये सुनते ही दरबार में हंसी गूंज उठी। लकड़हारे का साहस। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली? मेरे पास सेना है, धन है और पूरा राज्य है। तुम्हारे पास क्या है? लकड़हारे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे पास वो शक्ति है जो आपकी सारी शक्ति को एक दिन समाप्त कर देगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सत्य का उद्घाटन। लकड़हारे ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है। समय किसी राजा का सेवक नहीं होता। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यही सत्य है। आपकी शक्ति आपके शरीर और सांस तक सीमित है, लेकिन समय के आगे सभी समान है। अकबर का आत्मबोध। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर सिंहासन से उतरकर बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे वो पाठ पढ़ाया है जो कोई युद्ध नहीं सिखा सकता था। उन्होंने लकड़हारे को सम्मानपूर्वक विदा किया और कहा, आज से मैं सदैव ये स्मरण रखूंगा कि समय और सत्य के सामने कोई महान नहीं। दरबारियों की सीख। दरबारियों ने ये दृश्य देखा और समझा कि चापलूसी क्षणिक सुख देती है, लेकिन सत्य दीर्घकालीन मार्गदर्शन देता है। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं,
बल्कि मेरे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हो। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय और सत्य के सामने टिक नहीं पाता। सच्ची महानता विनम्रता और विवेक में ही निहित है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि वे हमें जीवन के मूल सिद्धांत सिखाती है। सत्ता, धन और वैभव क्षणिक है, लेकिन बुद्धि, सत्य और विनम्रता शाश्वत है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर को यह सिखाया कि महान वही है जो स्वयं को समय के सामने छोटा समझ सके। यही इस 2400 शब्दों की अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी का सार है। अकबर बीरबल की कहानी। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जीवन की गहरी सीख दी है। सम्राट अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, अपने समय के सबसे शक्तिशाली, दूरदर्शी और प्रभावशाली शासकों में गिने जाते थे। उनकी सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। विशाल सेना, अपार धन दौलत और सुदृढ़ प्रशासन के कारण अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में सम्मान के साथ लिया जाता था। किंतु शक्ति के साथ साथ मनुष्य के भीतर अहंकार का जन्म होना भी स्वाभाविक है। यही अहंकार जब बढ़ने लगता है तो बुद्धि और विवेक को ढक देता है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे केवल हंसी मजाक करने वाले दरबारी नहीं थे, बल्कि अकबर के सच्चे मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक थे। जब जब अकबर सत्य के मार्ग से थोड़ा भी भटकते, बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सही दिशा दिखाते। ये कहानी भी उसी क्रम की एक अद्भुत कथा है, जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर के भीतर छिपे घमंड को चूर कर देते हैं और उन्हें विनम्रता का महत्व समझाते हैं। विजय के बाद अकबर का बढ़ता गर्व। एक समय की बात है, आगरा का भव्य किला उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। महल की दीवारों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे, संगमरमर के फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और चारों ओर दीपकों की रोशनी झिलमिला रही थी। कारण था सम्राट अकबर की एक और ऐतिहासिक विजय। उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य को पराजित कर अपनी सल्तनत में मिला लिया था। दरबार में मंत्री, सेनापति, सूबेदार और विद्वान एकत्र थे। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। सिंहासन पर बैठे अकबर के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ गर्व भी झलक रहा था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी सेना अजेय है, मेरी नीति अटल है और मेरा शासन न्यायपूर्ण है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी शक्ति का डंका बज रहा है। क्या कोई ऐसा राजा है जो मेरे सामने टिक सके? दरबारियों की चापलूसी। अकबर के ये शब्द सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर दरबारी खड़े होने लगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आप तो स्वयं ईश्वर की कृपा से शासन कर रहे हैं। आपके समान राजा न पहले हुआ और न आगे होगा। दूसरा दरबारी बोला, आपकी बुद्धि और वीरता के आगे बड़े बड़े सम्राट नतमस्तक है। इस प्रकार चापलूसी की वर्षा होने लगी। अकबर का मन और अधिक प्रसन्न हो गया। उनका घमंड धीरे धीरे बढ़ने लगा। बीरबल की खामोशी। लेकिन इसी दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो चुपचाप खड़ा था, बीरबल। न वे प्रशंसा कर रहे थे, न विरोध। वे सब कुछ ध्यान से देख और सुन रहे थे। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे हो? क्या तुम भी मेरी महानता से सहमत नहीं हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी महानता पर कोई संदेह नहीं, किंतु सच्ची महानता वही होती है जो स्वयं को महान न समझे। अकबर का क्रोध। ये उत्तर सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा,
यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि मेरी शक्ति सीमित है। चुनौती का ऐलान। अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में तुम ये सिद्ध करोगे कि मेरे वैभव और शक्ति की भी सीमा है। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात की सोच। उस रात बीरबल अपने कक्ष में देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर का हृदय विशाल है, परंतु विजय का नशा उन्हें सत्य से दूर ले जा रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, राजा को उपदेश देना आसान नहीं होता, उसे अनुभव कराना पड़ता है। तभी उनके मन में एक योजना आई। अगले दिन का दरबार। अगले दिन दरबार फिर से सजा। सभी उत्सुक थे कि बीरबल आज क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल एक साधारण वृद्ध को साथ लेकर दरबार में आए। वृद्ध के कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण वृद्ध है, लेकिन ये स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। दरबार की हंसी। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, एक साधारण वृद्ध मुझसे अधिक शक्तिशाली? ये तो हास्यास्पद है। वृद्ध का उत्तर। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो एक दिन आपकी सारी शक्ति को समाप्त कर देगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सत्य का संदेश। वृद्ध ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। समय आपकी सेना, आपका धन और आपका शरीर सब कुछ छीन लेगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो शक्ति है जिसके सामने संसार का हर शासक समान है। अकबर का आत्मबोध। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे से गर्व धीरे धीरे मिटने लगा। वे सिंहासन से उतरे और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई युद्ध नहीं सिखा सका। मैं अपनी शक्ति पर गर्व करने लगा था और समय को भूल गया था। उन्होंने वृद्ध को सम्मानपूर्वक विदा किया। अकबर का परिवर्तन। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरे दरबार में केवल सत्य की आवाज सुनी जाएगी, चापलूसी की नहीं। सभी दरबारी लज्जित हो गए। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सच्चे मित्र और गुरु हो। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, धन और पद स्थायी नहीं होते। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता में होती है। यही इस 2500 शब्दों की अकबर बीरबल की महान कहानी का सार है। अकबर बीरबल की कहानी। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के मन को आकर्षित करती आई है। ये कथाएं केवल राजा और मंत्री के बीच संवाद नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के गूढ़ सत्य, सत्ता का स्वरूप, अहंकार का प्रभाव और बुद्धि की शक्ति छिपी हुई है। सम्राट अकबर जहां अपनी वीरता, न्यायप्रियता और विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बीरबल अपनी चतुराई, हास्य और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल ऐसे व्यक्ति थे जो बिना भय के सत्य कहने का साहस रखते थे। ये कहानी भी उसी साहस और बुद्धिमत्ता की एक अद्भुत मिसाल है, जिसमें बीरबल अपने विवेक से अकबर के भीतर पनप रहे घमंड को चूर कर देते हैं और उन्हें सच्ची महानता का अर्थ समझाते हैं। अकबर का वैभव, विजय और आत्मविश्वास। एक समय की बात है, आगरा का शाही किला उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। महल के गलियारों में सुगंधित धूप जलाई गई थी। दीवारों पर कीमती रेशमी पर्दे लटक रहे थे और संगमरमर के फर्श पर विदेशी कालीन बिछे थे। कारण था
सम्राट अकबर की एक और ऐतिहासिक विजय। उन्होंने एक ऐसे राज्य को पराजित किया था जिसे अपराजेय माना जाता था। इस विजय के बाद अकबर का साम्राज्य और भी विशाल हो गया था। दरबार में देश विदेश से आए राजदूत, सूबेदार, सेनापति और विद्वान एकत्र थे। सभी के चेहरे पर खुशी और गर्व झलक रहा था। सिंहासन पर विराजमान अकबर का व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी सेना अनुशासित और शक्तिशाली है, मेरी नीतियां न्यायपूर्ण है और मेरी बुद्धि से ही ये सल्तनत इतनी दूर तक फैली है। क्या इस संसार में कोई ऐसा शासक है जो मेरी बराबरी कर सके? दरबार में चापलूसी की वर्षा। अकबर के ये शब्द सुनते ही दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दरबारी आगे आने लगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आप तो स्वयं ईश्वर की कृपा के प्रतीक हैं। आपकी तुलना किसी साधारण मनुष्य से नहीं की जा सकती। दूसरे ने कहा, आपकी बुद्धि और वीरता के आगे बड़े बड़े सम्राट नतमस्तक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रशंसा और चापलूसी की बाढ़ आ गई। अकबर का मन प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पर आत्मसंतोष की मुस्कान फैल गई। किंतु इस प्रशंसा के बीच एक व्यक्ति शांत खड़ा था, बीरबल। बीरबल की खामोशी और अकबर का प्रश्न। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी महानता पर विश्वास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी महानता निर्विवाद है, किंतु सच्ची महानता वही होती है जो स्वयं को महान मानने से बचती है। अकबर का असंतोष। ये उत्तर सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। अकबर को यह बात चुभ गई। उनके भीतर का अहंकार जाग उठा। अकबर की चुनौती। अकबर ने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो ये सिद्ध करो कि मेरी शक्ति सीमित है। कल दरबार में तुम इसे प्रमाणित करोगे। यदि असफल रहे तो दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात, चिंतन और योजना। उस रात बीरबल देर तक अपने कक्ष में जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर का हृदय विशाल है, लेकिन विजय और प्रशंसा ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, राजा को उपदेश देना सरल नहीं होता, उसे अनुभव कराना पड़ता है, तभी वो सत्य को स्वीकार करता है। काफी सोच विचार के बाद उनके मन में एक योजना बनी। अगला दिन रहस्यमय आगंतुक। अगले दिन दरबार पुनः सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल आज क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल एक साधारण किसान को साथ लेकर दरबार में आए। किसान के कपड़े फटे हुए थे, हाथों में मेहनत के निशान थे और चेहरे पर झिझक थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण किसान है, लेकिन ये स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। दरबार की प्रतिक्रिया। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, एक किसान मुझसे अधिक शक्तिशाली? ये कैसे संभव है? किसान का साहसिक उत्तर। किसान ने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो एक दिन आपकी सारी शक्ति को समाप्त कर देगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सत्य का उद्घाटन। किसान ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। समय आपकी सेना, आपका धन और आपका शरीर सब कुछ छीन लेगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो सत्य है जिसके सामने संसार का हर शासक समान होता है। अकबर का आत्मबोध।
अकबर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे से गर्व धीरे धीरे मिटने लगा। वे सिंहासन से उतर आए और गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई युद्ध, कोई विजय और कोई प्रशंसा नहीं सिखा सकी। मैं समय को भूल गया था। उन्होंने किसान को सम्मानपूर्वक विदा किया। अकबर का परिवर्तन। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरे दरबार में केवल सत्य की कद्र होगी। जो मुझे सही मार्ग दिखाएगा वही मेरा सच्चा मित्र होगा। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं बल्कि मेरे गुरु और मित्र हो। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, धन और पद क्षणिक है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता और विवेक उसे महान बनाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का वैभव और बढ़ता आत्मगौरव। आगरा का शाही किला उस दिन उत्सव में डूबा हुआ था। महल की प्राचीरों पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। संगमरमर के विशाल प्रांगण में सुगंधित फूलों की सजावट की गई थी और दीपकों की रोशनी से पूरा वातावरण आलोकित हो रहा था। कारण था सम्राट अकबर की एक और ऐतिहासिक विजय। उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली राज्य को पराजित किया था जिसने वर्षों तक मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। इस विजय के बाद अकबर की शक्ति और प्रतिष्ठा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। छोटे बड़े राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। ऐसे में अकबर के मन में आत्मविश्वास का बढ़ना स्वाभाविक था। किंतु धीरे धीरे यही आत्मविश्वास आत्मगौरव और फिर घमंड का रूप लेने लगा। दरबार में एक भव्य सभा आयोजित की गई। मंत्री, सेनापति, सूबेदार, विद्वान और विदेशी राजदूत सभी उपस्थित थे। सिंहासन पर विराजमान अकबर का तेज देखते ही बनता था। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी सेना अजेय है, मेरी नीति अडिग है और मेरा शासन न्यायपूर्ण है। आज इस संसार में कौन ऐसा है जो मेरी शक्ति और बुद्धि की बराबरी कर सके? दरबारियों की चापलूसी और मौन। अकबर के ये शब्द सुनते ही कुछ क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर दरबारी आगे आने लगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आप तो स्वयं ईश्वर की छाया है। आपकी तुलना किसी साधारण राजा से नहीं की जा सकती। दूसरा दरबारी बोला, आपके नाम से ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते हैं। आपकी बुद्धि अद्वितीय है। इस प्रकार प्रशंसा और चापलूसी की वर्षा होने लगी। अकबर के चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान फैल गई। किंतु इसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो न तो प्रशंसा कर रहा था और न ही विरोध। वह थे बीरबल। बीरबल की चुप्पी और अकबर का प्रश्न। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी महानता पर विश्वास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी महानता में कोई संदेह नहीं, किंतु सच्ची महानता वही होती है जो स्वयं को महान मानने से बचती है। अकबर का असंतोष और क्रोध। ये उत्तर सुनकर दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। अकबर के भीतर का अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि मेरी शक्ति सीमित है। अकबर की चुनौती। सम्राट ने घोषणा की, कल दरबार में तुम ये प्रमाणित करोगे कि मेरे वैभव, मेरी सेना और मेरी सत्ता की भी सीमा है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह की आज्ञा स्वीकार है। बीरबल की रात गहन चिंतन। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर मूलतः एक महान और न्यायप्रिय शासक है, किंतु विजय और चापलूसी ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। बीरबल मन ही मन सोचने लगे,
राजा को उपदेश देना सरल है, लेकिन उसे स्वीकार कराना कठिन। यदि अकबर को अनुभव के माध्यम से सत्य दिखाया जाए तो उनका हृदय अवश्य बदलेगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। अगला दिन साधारण व्यक्ति का प्रवेश। अगले दिन दरबार पुनः सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल आज क्या करने वाले हैं। तभी बीरबल एक साधारण वृद्ध को साथ लेकर दरबार में आए। वृद्ध के वस्त्र पुराने थे, शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में गहरी शांति और अनुभव की चमक थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये एक साधारण वृद्ध है, किंतु ये स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। दरबार की हंसी और उपहास। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी व्यंग्य करने लगे। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, एक साधारण वृद्ध मुझसे अधिक शक्तिशाली? ये कैसे संभव है? वृद्ध का उत्तर और साहस। वृद्ध ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो एक दिन आपकी सारी शक्ति को समाप्त कर देगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। समय का सत्य। वृद्ध ने आगे कहा, जहांपनाह, मेरे पास समय है। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। समय आपकी सेना, आपका धन, आपकी सत्ता और आपका शरीर, सब कुछ अपने साथ ले जाता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो सत्य है जिसके सामने संसार का हर सम्राट समान होता है। अकबर का आत्मबोध। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे से गर्व धीरे धीरे मिटने लगा। वे सिंहासन से उतर आए और गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे वो सिखाया है जो कोई युद्ध, कोई विजय और कोई प्रशंसा नहीं सिखा सकी। मैं स्वयं को अजेय समझने लगा था और समय को भूल गया था। उन्होंने वृद्ध को सम्मानपूर्वक विदा किया। अकबर का परिवर्तन और निर्णय। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरे दरबार में चापलूसी नहीं, केवल सत्य की कद्र होगी। जो मुझे सही मार्ग दिखाएगा वही मेरा सच्चा सेवक और मित्र होगा। दरबारियों ने सिर झुका लिया। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरे गुरु, मित्र और विवेक की आवाज हो। कहानी की महान शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, पद और वैभव क्षणिक है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता और विवेक उसे महान बनाते हैं। सच्ची महानता वही है जो समय और सत्य के सामने झुकना जानती है। अकबर का वैभव और बढ़ता आत्मविश्वास। मुगल साम्राज्य अपने चरम वैभव पर था। आगरा का किला शक्ति, समृद्धि और कला का अद्भुत केंद्र बन चुका था। अकबर ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और चारों दिशाओं से उनके साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हो चुकी थी। दूर दूर तक उनकी सेना की वीरता और शासन की न्यायप्रियता के चर्चे थे। लगातार सफलताओं ने अकबर के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास भर दिया था। ये आत्मविश्वास आरंभ में उनकी शक्ति बना, लेकिन धीरे धीरे वही आत्मविश्वास अहंकार का रूप लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी बुद्धि और शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। शाही दरबार की भव्य सभा। एक दिन अकबर ने दरबार में भव्य सभा का आयोजन किया। सोने चांदी से सजे स्तंभ, सुगंधित धूप और रेशमी पर्दे पूरे वातावरण को राजसी बना रहे थे। मंत्री, सेनापति, विद्वान और विदेशी मेहमान सभी उपस्थित थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए और सभा को संबोधित करते हुए बोले, मेरी विजय और नीति के कारण आज मुगल साम्राज्य अजेय है। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो मेरी बुद्धि और शक्ति को चुनौती दे सके? दरबारियों की चापलूसी। अकबर के शब्द सुनते ही दरबारी एक एक कर आगे आने लगे। कोई उनकी वीरता की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई उन्हें ईश्वर का वरदान बता रहा था। चारों ओर चापलूसी की गूंज थी। अकबर प्रसन्न थे और उनका गर्व और भी बढ़ रहा था।
इसी बीच बीरबल शांत खड़े सब देख रहे थे। वे न तो प्रशंसा कर रहे थे और न ही विरोध। बीरबल की चुप्पी पर प्रश्न। अकबर की दृष्टि जब बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम आज कुछ नहीं बोल रहे, क्या तुम्हें भी मेरी महानता पर विश्वास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी महानता में कोई संदेह नहीं, लेकिन सच्ची महानता वही होती है जो स्वयं को महान मानने से बचती है। अकबर का क्रोध। यह सुनकर अकबर को लगा कि बीरबल उनकी अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं घमंडी हो गया हूं? बीरबल बोले, जहां पनाह, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच एक महीन रेखा होती है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। अकबर की चुनौती। अकबर ने कहा, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति सीमित है तो इसे सिद्ध करो। कल दरबार में तुम्हें यह प्रमाण देना होगा कि मेरी सत्ता और वैभव भी क्षणिक है। बीरबल ने शांत भाव से आज्ञा स्वीकार की। बीरबल का चिंतन। रात भर बीरबल इस विषय पर सोचते रहे। वे जानते थे कि अकबर मूलतः न्यायप्रिय है, लेकिन विजय और प्रशंसा ने उनके विवेक को ढक लिया है। बीरबल ने निश्चय किया कि वे उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से अकबर को सत्य दिखाएंगे। अगला दिन एक साधारण व्यक्ति। अगले दिन दरबार सजा। सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। तभी बीरबल एक साधारण किसान को दरबार में लेकर आए। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में शांति और अनुभव झलक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। दरबार की हंसी। ये सुनकर दरबार में हंसी फैल गई। अकबर भी मुस्कुराए और किसान से बोले, बताओ, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो? किसान का उत्तर। किसान ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो एक दिन आपकी सारी शक्ति को समाप्त कर देगी। समय का सत्य। किसान ने आगे कहा, वो शक्ति है समय। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। समय के सामने न आपकी सेना टिकेगी, न धन और न ही ये सिंहासन। अकबर का आत्मबोध। किसान के शब्द अकबर के हृदय में उतर गए। उन्हें पहली बार अपने वैभव की नश्वरता का बोध हुआ। वे सिंहासन से उतर आए और बोले, आज मुझे समझ आया कि मैं स्वयं को अजेय समझने लगा था। समय के सामने तो हर सम्राट भी साधारण मनुष्य है। अकबर का परिवर्तन। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरे दरबार में चापलूसी नहीं, केवल सत्य की कद्र होगी। जो मुझे मेरी भूल बताएगा वही मेरा सच्चा मित्र होगा। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे राजा से पहले मनुष्य बनना सिखाया है। तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक हो। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, पद और वैभव स्थायी नहीं होते। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और विवेक उसे महान बनाते हैं। सच्ची महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। अकबर बीरबल की कहानी 1900 शब्दों की प्रेरणादायक कथा। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की जोड़ी को विवेक, बुद्धिमत्ता और सत्य का प्रतीक माना जाता है। अकबर एक महान सम्राट थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और प्रशासनिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। वही बीरबल, जिनका वास्तविक नाम महेशदास था, अकबर के सबसे विश्वसनीय मंत्री और मित्र थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, व्यावहारिक सोच और सत्य बोलने का साहस उन्हें दरबार में अद्वितीय बनाता था। अकबर बीरबल की कहानियां आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि वे सत्ता और साधारण मनुष्य के बीच के अंतर को मिटाकर जीवन की सच्ची सीख देती है। प्रस्तुत कहानी भी उसी परंपरा की एक गहन और प्रेरणादायक कथा है। अकबर का वैभव और आत्मगौरव।
मुगल साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में था। आगरा का किला शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। चारों ओर से आने वाले व्यापारियों, राजदूतों और विद्वानों की भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि अकबर का शासन कितना प्रभावशाली था। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में आदर और भय दोनों के साथ लिया जाता था। लगातार सफलताओं ने अकबर के मन में आत्मविश्वास भर दिया था। ये आत्मविश्वास आरंभ में उनकी शक्ति था, लेकिन समय के साथ वही आत्मविश्वास आत्मगौरव और फिर अहंकार का रूप लेने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी बुद्धि और शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। शाही दरबार का दृश्य। एक दिन अकबर ने दरबार में भव्य सभा का आयोजन किया। संगमरमर के खंभों से सजा दरबार, रेशमी पर्दे, सुगंधित धूप और स्वर्ण जड़ित सिंहासन पूरे वातावरण को भव्य बना रहे थे। मंत्री, सेनापति, दरबारी और विदेशी अतिथि सभी उपस्थित थे। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरी नीतियों और मेरी सेना की शक्ति के कारण आज मुगल साम्राज्य अजेय है। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो मेरी बुद्धि और सामर्थ्य को चुनौती दे सके? दरबारियों की चापलूसी। अकबर के ये शब्द सुनते ही दरबारियों में प्रशंसा की होड़ लग गई। कोई उन्हें ईश्वर का वरदान बता रहा था, तो कोई उनकी तुलना महान सम्राटों से कर रहा था। चारों ओर चापलूसी की गूंज थी। अकबर इन शब्दों से प्रसन्न थे और उनका अहंकार और भी बढ़ रहा था। इसी सभा में बीरबल शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। वे न तो आगे बढ़कर प्रशंसा कर रहे थे और न ही किसी का विरोध। बीरबल की चुप्पी पर अकबर का प्रश्न। जब अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम आज इतने मौन क्यों हो? क्या तुम्हें भी मेरी महानता पर विश्वास नहीं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी महानता निर्विवाद है, लेकिन सच्ची महानता वही होती है जो स्वयं को महान मानने से बचती है। अकबर का असंतोष। ये उत्तर सुनकर अकबर के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अहंकारी हो गया हूं? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म होता है। आत्मसम्मान मनुष्य को ऊंचा उठाता है, लेकिन अहंकार उसे सत्य से दूर कर देता है। अकबर की चुनौती। अकबर ने कहा, यदि मेरी शक्ति सीमित है तो इसे सिद्ध करो। कल दरबार में तुम्हें यह प्रमाण देना होगा कि मेरी सत्ता और वैभव भी क्षणिक है। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। बीरबल का चिंतन। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। वे जानते थे कि अकबर मूलतः न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक है, लेकिन विजय और चापलूसी ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। बीरबल ने निश्चय किया कि वे अकबर को उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से सत्य दिखाएंगे। अगला दिन साधारण व्यक्ति का आगमन। अगले दिन दरबार पुनः सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल आज क्या करेंगे। तभी बीरबल एक साधारण वृद्ध को अपने साथ लेकर आए। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में गहरा अनुभव और शांति थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति स्वयं को आपसे अधिक शक्तिशाली मानता है। दरबार की प्रतिक्रिया। ये सुनकर दरबार में हंसी फैल गई। कुछ दरबारी व्यंग्य करने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए वृद्ध से पूछा, बताओ, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो? वृद्ध का साहसी उत्तर। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो एक दिन आपकी सारी शक्ति को समाप्त कर देगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। समय का बोध। वृद्ध ने आगे कहा, वो शक्ति है समय। समय राजा और रंक में भेद नहीं करता। समय के सामने न आपकी सेना टिकेगी, न आपका धन और न ही ये सिंहासन। अकबर का आत्मबोध। वृद्ध के शब्द अकबर के हृदय में उतर गए। उन्हें पहली बार अपने वैभव की नश्वरता का बोध हुआ।
वे सिंहासन से उतर आए और बोले, आज मुझे समझ आया कि मैं स्वयं को अजेय समझने लगा था। समय के सामने हर सम्राट भी साधारण मनुष्य होता है। अकबर का परिवर्तन। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मेरे दरबार में चापलूसी नहीं, केवल सत्य की कद्र होगी। जो मुझे मेरी भूल बताएगा वही मेरा सच्चा मित्र होगा। बीरबल का सम्मान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे राजा से पहले मनुष्य बनना सिखाया। तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे विवेक की आवाज हो। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, पद और वैभव स्थायी नहीं होते। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और विवेक उसे सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं।